शुरू से ही नशा कराया था, फिर इतना नहीं नू था बेरा तो ये सच में इतना घटिया आदमी हो सके। अच्छा है तो मैंने पूरा डाउट नहीं था जब इसने अपनी बहू मारी थी तो, लेकिन नू तो मैंने जरूर कहा, मैं सोची हमारे गाँव वाला परिवार है ना कि इसने नहीं कर रखा है यो काम है, लेकिन नू नहीं बेरा था यो इसका ही करा और अपनी बहू मार मूर कर नू का छात पे तो पड़ गई या पड़काड़े में का नू पल्ली साइड नू को वहाँ गिर गई या उसके हाथ पाँव मैंने देखे जैसे स्वागन हाँ श्वासन थी जैसे आरती के टाइम पे तैयार करा कर उसने। मैं उसने देखने लगी ना, मेरे पे नहीं देखी गई कति हाथ पाँव यो हाथ उसके। अगले दिन तो मैंने उसको देखा ऐसी भर के हाथ चूड़ी पहन रही वहाँ वो उस दिन जिस दिन वो मरी उस दिन उसके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं हाथ में उस बहू के। मैंने उसके हाथ में चूड़ी गाली ना, कहती हाथ में गाले ही कौन, उसके इतने मोटे हाथ हो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई सोनीपत जिले का जो गांव बजाना खुर्द, यहाँ की ऐसी दर्दनाक घटना है कि जो भी इसको सुन रहा है उसी की आंखों में आंसू आने लग रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं होने लग रही है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, जिनको सुन करके रोंगटे खड़े होने लग रहे हैं। एक 8 साल की मासूम बेटी को उसका बाप मार देता है, वो भी छोटी सी बात के ऊपर है कि मुर्गों को दाने नहीं डाले थे या वो दाने थे वहाँ से वो उठाने थे। कई साथियों के कमेंट आए, क्योंकि इससे पहले की भी एक वीडियो थी उसमें कहा गया था कि बेटियों को अनाथालय उस आश्रम में छोड़ा जाएगा, इस प्रकार की बातें चली थी। हालांकि खुद इन बेटियों की जो बेटी हैं उनकी चाची मौजूद हमारे साथ है। इस चाची के पास में ही बेटा बेटी हैं जो वो रहने लग रहे हैं, तो इन चाची से बातचीत करेंगे। क्या कुछ जैसी इस प्रकार की बातें छोड़ी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इन बेटियों को अनाथालय आश्रम में क्यों छोड़ा जाएगा? ना जी, आश्रम में तो जब आपने बाप ही ना हुआ आश्रम तो वो किसी हालत में जा, तुमने आपने देखा भी वीडियो भी डाली होगी कि जब मैं थोड़ी सी पड़ोस में ही गई थी, घने दूर नहीं गई थी, तब भी उसने ताला मार लिया था डरती ने। नो का मैं तो मन डर लाग गया, मैं तो ताला मारूंगा अंदर से। हमने मार लिया जब तक डर लाग रहा था तो नू करके कह मैंने नहीं है किसी के ऊपर विश्वास करती, क्या तू आएंगे तो धक्का मारेगी आंटी तो हम तो मर जाओगे। आंटी तो क्या है कि इस तो बढ़िया उसका साई ना काट के हमने वो ही मरवा दो। वह नू करके वह लड़की नू बोला, फिर इस वजह तो फिर मैं भी हमने की जवाब मैं को ना अब लड़कियां ने कितनी बार जान दो ना, पहले जान दी लड़कियां जब इसकी माँ मरी थी उस टाइम पर ना, हमने की तो इसका कोई सहारा ही नहीं बच्चियां का, तो हम किसी हालत में भी नहीं लड़कियां का साथ छोड़ना है। तो उसकी माँ जब 3 साल पहले जो उसके बाप ने मार दी थी तो उसके बाद आपने पालन पोषण उनकी जैसे जो छोटी छोटी गुड़िया थी उस टाइम पर वो भी तो आपने ही उनका पालन पोषण किया? जब जो छोटा लड़का था ना वंश, वो छोटा सा था 2-3 साल का वंश, तो हमारे डेयरी कर रहे थे पहले उस टाइम पे हैं, तो हम दूध दादा हमने की बच्चियाँ का हमने मेरा हमारे पास से ले जाएगा, हमने की ताऊ हमने को दुखी मत हुआ करो, हमने दूध हमारे होने लग रहे थे ना, हमारे 6-6 7-7 भैंस दूध देने लग रही, बच्चे ही खाते ही ना हम कमावे हैं। तो तब फिर कह रहे ना हम पीछे दे, हमने क्या पीछे कि हमने कोई जरूरत नहीं, हमने को जैसे हमारे ये बच्चे जैसे हमारे ये भी हैं। तो कह रहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं। फिर ये हमारे बच्चे हमारे ही धोरे रहा करे थी, फिर उसका बाप थोड़े दिन रख क्या रहे यहाँ पर हमारे पास, फिर नु कर भाई अब मैं अपने घर ले जाऊँ बच्चा ने और बारवाई जो हाँ बारवाई। तो फिर यहाँ आपके पास कितने महीने रहे थे? जब 6-7 महीने रहे थे। अच्छा। हाँ तो फिर वो कह लगा मैं वहाँ लेकर जाऊँ बच्चों ने, फिर हमने कि फिर मैंने बोला अभी इस तभी कहा इसके भाई थे हमने कि वो बच्चा ने लेकर जावा है। तो वो कह लगा मेरी कितने चाल लगी जब उसका बाप बब्बू तो है आखिर नु कह भाई जब भाई मेरा लेकर जावे तो फिर हम को मना करूँगा। तो हमने कि एक बार क्या कर देख ले, हमने कि ये लड़की तो कोना जाकर राजी कोमल। तो कह लगी कहना मैं तो अपनी आंटी के पास रहूँगी, तो वहाँ उसका बाबू कहना कि आंटी के पास भी आज ही हम कौन सा मना कर रहे था ना, वो उसका बाबू कहने लग गया क्या ठीक है। फिर इसने कहा सुनी करके बाद लड़की और बच्चे ये गाल दिए, वो जा पाछे ये न फिर कहती ना अंधेरा रहा इस परिवार में ना, वे लड़कियां ने बताई हमारी गिल्ला के हो रहा है वो के ना हो रहा है। वो तो ये जाकर मैंने पता लग गया उसकी माँ गिल्ला बनाया करे थी, तो मैं तो खड़ी हो जाया करूँ थी, बराबर डंडा लेकर खड़ी हो जानती, मैं कह दिया करूँ थी तो अपनी शर्म रखवाए जनती तो रख लिए ना, तो मैं तो बराबर डंडा उठा लूँगी तेरी खातर। उसकी माँ आप कहाँ से हो? हम झांसी से। और उसकी माँ थी जो गुड़िया की वो कहाँ से थी? वो नेपाल की थी। नेपाल से। हाँ हम बाहरी स्टेट के, हम दोनों बाहर के ही थे, हम एक दूसरे का
वो करा कर रहे थे। हमने कि चलो Respect करते थे हाँ एक दूसरे की। हाँ क्या भाभी दूसरे स्टेट की लड़की होगी, मैं भी दूसरे स्टेट की लड़की होगी हूँ, इसलिए तो फिर नू करके वो बेचारी भूखी प्यासी, बाबू उसने भी चोरी करने पे मजबूर करा था। ये मैं तो उस टाइम पे नई नवेली थी, मैंने तो इतना ज़्यादा परिवार के बारे में नहीं पता था, कौन सा हमारा परिवार है कौन सा नहीं है, तो इतने बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं थी। सभी इतना पड़ा था। जब आया करे थी ना, हम नू कहा करते मैं अपने साथ सोचा कौन है जी, तो नू कहा जे तेरे परिवार में तो है, नू कहा करते कि तेरे परिवार में, हमने के परिवार में तो हमने इसकी उलिया तो देख के साथ तरह का है। मैंने वही कहा करती नू कहा, हमने कि नू तो नू बतावे कि इसका ससुरा वो था पहलवान। मैंने कहा ऊँ तो इनकी हालियत देखे, हमने कि कौन कह दे जट्टा के बालक से, हमने कि चूड़ी चमारा तभी गिए गुरजे, हमने कि इन्हें तो कोई कह भी नहीं सकता। नू उसकी माँ गला मार पिटाई करा करे था खूब। फिर मैं तो आधी आना पता लग गया करे था, आधी आना नहीं लग गया करे था, हमने पता फिर हमारे बामणा के उनके काम लग रहा था। तो अरे रात ने जिस दिन उसकी बहू मारी थी ना, उस दिन तो आधी रात ने यहाँ बल्कि उसका टिफिन पैक करवाना आई थी यहाँ पर। तो फिर 12 बजे की बात होगी जब वो खाना लेके गई अपने पति के लिए, क्या मेरा खाना वहाँ से लेके आ तू, या अपने घर का नहीं खाना, उनके वो खाना मैंने उड़े थे खाना है जिसकी काम करता हूँ। तो ये गई आधी रात ने टिफिन पैक करवा के, बल्कि मेरी सासू ने कहते जेठानी आ रही है तो इसने समाड़ है, तो मैंने बोल भी दिया। फिर उसने इतनी सुनाई नहीं करी, चक्की चाल रही थी मेरी। हमने कि वह जा पाचा, हमने अगले दिन वही माता का व्रत था। फिर यो कहने लगे वह जय भगवान की बहू मारी गई। मैंने सोची मजाक कर रहा है, हमने सोचा सुबह सुबह अपनी भाभी के मजाक कर रहा होगा। तो वह नू कह मैं यो तो कह के चल पड़ा। फिर इतनी आन में ये बच्ची रोती आ गई, आंटी जी मेरी मम्मी मार दी मेरे पापा ने, हैं। तो फिर हमने क्या, मैंने तो पता, फिर कहा मैंने क्या पता बच्चे डरते क्यों भी कुछ। हाँ फिर मैंने इन बच्चियों को, मेरी सासू थी मैं भी थी, हमने बच्चियों को संभाला, सर पे हाथ धरा, पानी पात पा, हमने बेटा डर मत, हमने देख के आऊँ तेरी मम्मी ने मैं हैं, हमने कि बाड़ा के घबरा जावे, छोटी छोटी थी उस टाइम पे। हाँ तो नू करके भी भाई हमने बच्चे हैं भी घबराहट भी हो जा बच्चा ने, इसलिए हमने तो सर पे हाथ दर के पानी पात पे वाह के उन्हें बढ़िया तरीके बच्चा ने सुंगवा के बैठा लिए बच्चे। हमने क्या अड़े रही हम अड़े हम जाओ मैं जाऊँ उड़े, ये बच्चे उड़े अपनी माँ ने देखेंगे तो रोंगे दूने। हमने कि आड़े रहिए, हमने कि मैं लेकर जाऊँ बच्चा ने, हमने कि बच्चे तुम अड़े रही हो जब तक हम देख के आऊँ तेरी मम्मी ने। तो यानी कि जो वो मतलब इतने आपके पास से बच्चों को वहां ले गया, फिर इनको प्रताड़ित किया, इनको मारता पीटता भूखा प्यासा रखता, मतलब कोई आपका संपर्क नहीं रहा फिर बीच में? फिर बीच में कौन है, फिर बातें ही नहीं होती कि मैं ये अब क्या नहीं, कोई बीच में कोई बात ही नहीं हो। जब अरे आया करती लड़कियां फोन मिलाती थी बेटियां आपके पास? हाँ फोन के डायरेक्ट या स्कूल में हमारे बच्चे के साथ ही जाया करें ये लड़कियां। अच्छा, हाँ। तो हमारी अड़ी ही तो लेकर के जाया करें थी। हमने नू कहा करती आंटी मैंने ये नू नहीं कहा करे थी मेरे पापा रोटी नहीं, नू का मैं आंटी हम सब्जी नहीं बना रखी घर, हमने कि ना बना रखी तो ये रही सब्जी हमने खा रोटी, हमने क्या हमने नू नहीं कहा करती मेरे पापा उड़ा रोटी नहीं देता। यानी कि इस प्रकार की बात शर्म मान्य है। हाँ शर्म ये नू सोचा करती मेरे पापा की कोई बात लीक ना हो गए है। तो फिर हमने कोई बात मैंने बना रखी बेटी, हमने आड़े खा लिया कर, हमने स्कूल से आया करे हमने ना बना रखी हो ना कोई चीज़ खाने का जी करे तेरा, हमने के अरे मेरे तो बता दिया करे ना, तो सुमी तो हमारे ये बच्चे एक ही स्कूल में जाओ है, हमने कि आप दे देंगे अपने बेबी ने। शुरू से ही जैसे जब आपकी शादी हुई आप संपर्क में, तो शुरू से वो नशा करता था? हाँ शुरू से ही नशा कराया था, फिर इतना नहीं नू था बेरा तो ये सच में इतना घटिया आदमी हो सके। अच्छा है, तो मैंने पूरा डाउट नहीं था जब उसने अपनी बहू मारी थी तो, लेकिन नू तो मैंने जरूर क्या सोचे हमारे गाँव वाले परिवार है कहीं इस नहीं कर रखा है यो काम, लेकिन नू नहीं बेरा था यो इसका ही करा ओढ़े अपनी बहू मार मूर कर नू का छात पे तो पड़ गई या पड़काड़े में का नू पल्ली साइड नू को वहाँ गिर गई या उसके हाथ पाँव मैंने देखे जैसे स्वागन हाँ श्वासन थी जैसे आरती के टाइम पे तैयार करा कर उसने, मैं उसने देखने लगी ना मेरे पे नहीं देखी गई कति हाथ पाँव यो हाथ उसके। अगले दिन तो मैंने उसको देखा ऐसे भर के हाथ चूड़ी पहन रही हुआ और उस दिन जिस दिन वो मरी उस दिन उसके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं हाथ में उस बहू के। मैंने उसके हाथ में चूड़ी गाली ना कहती हाथ में गाले ही कौन ही उसके इतने मोटे हाथ हो रहे थे।
हमने के स्वासन वो के ना स्वास हमने इसने तो नहीं ले जाओ और के करें। हमने ऐसा सुहाग तो हमने बिना सुहाग के ही ले लो कहीं तब भी रह ले। तो हमारे परिवार वाले नु कहे बेटी तू चुप रह जा, इन बच्चे पढ़ जाओगे हमारे। हम नू करके हम दब गए। हमने कि चलो कोई बात नहीं। हम फिर मेरी सासू हमारे सारे परिवार वाले नु कहे बेटी चुप हो जा, हमारी घर की इज्जत खराब हो जाओगी। तो नू करके मैंने पे घना वो भी नहीं कहा। तो मैं चुपचाप मेरे पे नहीं देखेगा, मैं थोड़े थे आ गई बस आँखा में आंसू लिया। मैंने मेरे पे नहीं देखी जाओगी क्या, मेरे मुँह तो कुछ लिकड़ भी जाएगा उल्टा। पुलिस वाला उनकी पुलिस वाला न बुला लो, पुलिस वाला न बुला लो। तो फिर हमारे घर परिवार वाले नू समझ गया कोई नहीं, बच्चा का मुँह देख कर रहेगा हमारे सारे परिवार के कति पूरे। जब इसने अपने माँ बाप का तो खेत में रहा करें थे, मैंने पता नहीं सही था के करा के नहीं करा है। ईब जाकर ये बच्ची खुद ही बतावे हमारे दादा दादी कुकर थे के थे। हमने इतना जब बेरा नहीं था इस बात का। इन बच्चियाँ के लिए बस इतना ही है। बच्चियाँ को भाग तो भगवान जिंदगी बना कर राखो। उन बच्चियाँ को ये बच्चियाँ बहुत डर रही हैं। यानी कि अभी भी ये आपके पास रहती मतलब डरी रहे? हाँ डरी इसलिए डर रही कि उसने अभी वहाँ से तो नू नहीं पता लगे उसको क्या सजा मिली है, इसलिए डर रही हैं वे कई उसने वाले कड़ावे पे हमारे लिए कड़ाई हो जाए। तो जमीन जमाने तो वो मकान है, कुछ और भी बाटा वो उसका वो भी गिरवी रख रखा था। वो भी सब कुछ भी कि मैं नहीं छोड़ रहा कि बच्चे खाते क्योंकि मैं के बाड़ा का अपने बच्चे खाते सब कुछ ना कुछ जोड़ के जा है। तो उसका बाप इतना घटिया आदमी है, कति एक भी सुई भी नहीं छोड़ गया घर में। सब कुछ बेचन पे और खान पे सुल्पा में दारू में सब कुछ इसमें ही उड़ा दे सब कुछ। छोरिया ने भी कहने जिस दिन वह छोरी मारी बड्डी छोरी भी दाने मांगनती काले रखी थी 12 का उस दिन भी। तो भाई एक बड़ी बात यहाँ पर है, ये खुद जो महिला है जो उन बेटियों की चाची है या झांसी से है और जो उनकी माँ थी वो नेपाल से, लेकिन इनकी जो रहमदिली है वो भी आप देख सकते हैं कि खुद इनका एक प्रयास था कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इनको भी नहीं पता था कि वो दरिंदा वो राक्षस उन बेटियों के साथ इस प्रकार से मारपीट करता है, उन बेटियों को इस प्रकार से तड़पा तड़पा करके रखता है। किसी को भी नहीं पता था। गाँव से बातचीत की, गाँव के मौजूद व्यक्तियों से, सामाजिक व्यक्तियों से इस बारे में जब हमने बातचीत की तो उनका भी कहना था कि गाँव को पता था कि उसने खुद अपनी पत्नी मारी है, गाँव को इस बात का जानकारी थी, लेकिन केवल इस वजह से वो छोड़ दिया था कि वो अपने बच्चों को पाल लेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर लेगा, सुधर जाएगा। हालांकि वो नहीं सुधरा। उसने उससे पहले भी अपने माँ बाप को मार रखा, अपने भाई को मार रखा और 2 छोटे मासूम बच्चों को भी उसने मार रखा था। अब तीसरी बेटी को और फिर उसकी पत्नी को भी उसने मार रखा, यानी कि लगभग 6 से 7। इससे पहले जो कोमल बेटी है, जो सी बेटिया जो गुजरी है, क्या नाम था उसका? तमन्ना। हाँ तमन्ना बेटी से पहले भी 2 बच्चे भी मार रखे हैं उसने। उससे पहले मैं जब तमन्ना पैदा हुई, ये कोमल पैदा हुई तो मेरी जब भी शादी हुई थी 2010 में। सुनने में आया था, कभी उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे मर गए, वो जो नेपाल से थी वो आपकी। हाँ वो उसकी मिसेज तो बताए, उसका जो पति था ना उसको बच्चों को कोई दवाई नहीं दिलवाया करा था, बल्कि जिस दिन इसकी माँ मरी थी उसके अगले महीने में नु कर लगी, बल्कि हमारे पास आई थी। नु का 100 रुपया चाहिए, मेरे बच्चा बुखार हो रहा बच्चे को है, पीछे चाहिए 100 रुपया, हम दवाई दवा के लाऊंगे। तो मैंने कि ठीक है। फिर मैंने 100 रुपया उससे दिया। हमने कह देखिए बच्चे को बुखार हो रहा है, वो पीछे भी नहीं दे रहा है। तो मैंने काट के दिया अपने के लिए। हमने बच्चे का इलाज वो चाहिए तो हमने वो ले लिया। हमने बच्चे ने दिखा के लिए बुखार हो रहा है, तो मैंने उसको 100 रुपया दे पाछे भी उड़े जा कभी नू कहा हमारे परिवार में बेइज्जती करे तू, उल्टा ही पड़े अपने वीरवानी के ऊपर भी। नू कहा हमारे परिवार में भी मैं के दूं कौन आता ना पीछे, जब वो खुद दे तो हमारे पास क्यों आए, उसकी बहू पीछे मांगन थी। तो नू का चलो जी रीता जी, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की सजा उस राक्षस को मिलनी चाहिए? उस तरह तो बहुत जो मैं कहने जो धरती पर किसी को सजा नहीं मिले वो उसको मिलना चाहिए कि वो उसके भी जब वो लड़की भी इसी तड़प के मरी ना, उसने भी ऐसी सजा मिलना चाहिए कि उसने भी तो बेरा लगना चाहिए कि हाँ कि किसी और को भी दर्द कितना दर्द हो तो अपने आप का भी गुंजाइश होना चाहिए उस दर्द का। उसने भी तो पता होना चाहिए कि हाँ कि कैसा दर्द होता है। बच्चों का पालन पोषण आप करेंगे? हाँ जी, हम पालन पोषण करेंगे बच्चों का। बच्चा ना हमारे ऊपर विश्वास भी है और हम बच्चों की पूरी जिम्मेदारी भी ले हुए हैं। चलो जी, हाँ
चलो भाई, तो वीडियो आपने देख ली। फिलहाल हमारे साथ है इन बेटियों की जो कोमल बेटी है, जिनका अपनी छोटी बहन को लेकर के रो करके बुरा हाल है और डर के साए में रहने लग रही है वो बेटी और बेटा, ताकि कहीं उसका बाप, राक्षस बाप आकर के उनको भी न मार दे। इस वजह से वो अपनी चाची के पास रहने लग रही है। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो चाची बताने लग रही है कि भाई हम खुद उन बेटा बेटी का पालन पोषण करेंगे, हमारे जो बेटा बेटी है उनकी तरह ही हम रखेंगे इनको, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यही बात है जी, किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हमारे तो ना पहले रखा करें थे ना ईब राखसा, ईब तो किसी हालत में राखन का हिसाब ही नहीं, जब पहले ही भी ना रखा करें थे हम तो बराबर इन बच्चों को जो चीज भी लिया ना बराबर लिया कर दिया करें बच्चे ने। तो उसमें कोई हर कोई यार आदमी नहीं सोच रहा है कि लालच में रख रहूंगे बच्चे ने, हैं लालच होगा इन्हें कि मैं या कोई कई जने नु भी कहते हैं भाई कि मैं लालच है और के अब नु सोचे नौकरानी ठहरी अगली काम करन थी, छोरी से श्वासन हो रही है काम करन थी, सो तरह के सवाल जवाब होते हैं। मैंने इस चीज़ में मैंने तो कह रखी लड़की था बच्ची कि जो अपने मैंने कुछ नहीं चाहिए बेटी, हमने कि बस तुम पढ़, जो तू चाह है ना जिंदगी में बनना वो बन, मैं तो इस तेरा साथ दे सकूँ पीछे खड़े होकर। जब मैं जब तक साथ दिया आगे जाकर और मैं फिर भी तेरा तब भी साथ दूंगी आगे तक। यही बात बिल्कुल। देखो भाई, समाज है, गांव राव है, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी है जो तानाकसी कर रहे थे। कुछ लोग ये सोचते होंगे भाई कि मैं अपने लालच में अपने स्वार्थ में रख दी होगी, लेकिन हालांकि जब बेटियों से, कोमल बेटी से हमने बातचीत की, कोमल बेटी का भी कहना था कि मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी, मेरी चाची हमारा अच्छे से ख्याल रखती है और अच्छी बात भी रखना भी चाहिए। एक चाची ने जिस प्रकार से बताया कि वो पढ़ाई कितनी भी आगे करना चाहे पढ़ाई करे, जो भी उसके मन के सपने वो अपने पूरे करे, उसके साथ में इसका सहयोग है, ये पालन पोषण करने के लिए तैयार है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप ऐसी दर्दनाक घटना को लेकर के, एक ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के उस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। रीता ने जो कोमल बेटी और उसके परिवार के बारे में जो बातचीत बताई है और जो कह रही हैं कि अनाथालय नहीं जाने देंगे, हम उनका पालन पोषण करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ बजाना खुद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।